Chapter 2, Components of Food, Part 2. We are discussing about nutrients. Now we will continue with body building nutrients, proteins. Proteins are nitrogen containing compounds made of several small units called amino acids. जो प्रोटीन है वो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं, उनमें नाइट्रोजन होता है और इसकी जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो अमीनो एसिड होती है. दे आर जो हमारी बॉडी बनी हुई है वो प्रोटीन से बनी हुई है और प्रोटीन में भी जो सबसे छोटी यूनिट है वो अमीनो एसिड है. दे आर एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड मेंटेनेंस of the body cells. We know that our body is made up of cells. Proteins are required for building new cells and repairing worn out cells. प्रोटीन हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए ज़रूरत होती है, इसकी डेवलपमेंट के लिए ज़रूरत होती है. ये जो भी हमारी सेल्स डैमेज होती हैं उनको रिकवर करता है, वॉर्न आउट होती है, उनको रिकवर करने के लिए प्रोटीन की हमें ज़रूरत होती है. प्रोटीन हेल्प्स अस टू फाइट डिजीजेज एंड इन्फेक्शंस. Therefore, growing children and sick people need a more protein rich diet than other. जो ग्रोइंग चिल्ड्रन हैं, बढ़ते हुए बच्चे हैं और जो बीमार लोग होते हैं उनको जो प्रोटीन डाइट की ज़्यादा ज़रूरत होती है और पीपल की अपेक्षा. फॉर दिस रीज़न प्रोटीन्स आर ऑफन रेफर्ड एज बॉडी बिल्डिंग फूड. इसीलिए ही हम इसको बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं, यानी जो बॉडी को डेवलप करे, बनाए, वो बॉडी बिल्डिंग फूड. प्रोटीन आर ऑब्टेन फ्रॉम बोथ प्लांट एंड एनिमल्स. प्रोटीन हमें प्लांट से भी मिलते हैं, जैसे हम पल्सेस, सीरियल्स ये सब इंटैक्ट करते हैं, और एनिमल से मिलता है मिल्क, एग एज मीट के रूप में है. सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ प्रोटीन्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स आर सोयाबीन्स, पल्सेस, पीस एंड ग्राउंड नट्स. ये इसकी कॉमन एग्जाम्पल हैं. मीट, एग्स, फिश एंड मिल्क आर सम एग्जाम्पल्स of protein rich food obtained from animals. Protein rich food are known as body building foods. Protective nutrients, vitamins and minerals. Vitamins are required for our body in small amounts but are essential for keeping us fit and healthy. They protect us from various diseases. विटामिन्स और मिनरल्स को प्रोटेक्टिव फूड कहा जाता है. प्रोटेक्टिव फूड क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनकी रिक्वायरमेंट ये हमें डिजीज़ फ्री रखते हैं. इनकी रिक्वायरमेंट इसीलिए होती है, हेल्दी रखते हैं, फिट रखते हैं और हमें अलग अलग जो बहुत सारी बीमारियां हैं उनसे भी ये हमारी सुरक्षा करते हैं. दे आर नीडेड इन स्मॉल क्वान्टिटीज़. ये बहुत कम मात्रा में चाहिए, लेकिन हमारी जो शरीर है, हमारी बॉडी को उनकी रिक्वायरमेंट होती है. बट आर एसेंशियल फॉर द नॉर्मल वर्किंग ऑफ आवर बॉडी. जो नॉर्मल वर्किंग है उसके लिए भी हमारी बॉडी में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं. दे कीप अस फिट एंड हेल्दी एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम वेरियस डिजीजेज. Green leafy vegetables and fruits are the major sources of vitamins and minerals. जो green vegetables हैं, fruits हैं, वो इसका major source हैं. We also obtain these nutrients from milk, meat, fish and eggs. और जो animal products हैं जैसे कि milk, meat, इससे भी हमें कुछ मात्रा में विटामिन्स और मिनरल्स मिलते हैं. फूड रिच इन मिनरल्स एंड विटामिन्स आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड. ये हमें डिजीज़ फ्री करता है, इसलिए हम इसको प्रोटेक्टिव फूड कहते हैं. सॉल्ट इज़ ऑल्सो अ सोर्स ऑफ मिनरल्स. सॉल्ट भी एक मिनरल का सोर्स है जिससे हमें सोडियम, आयोडीन ये सब मिलते हैं. देयर आर अप्रोक्सीमेटली 20 नॉन विटामिन्स. हमें जो नॉन विटामिन्स अभी तक हमें पता है, जो विटामिन्स उनकी नंबर है 20. उसमें लिस्ट सम इम्पोर्टेंट विटामिन्स. जो लिस्ट है विटामिन की वो इस तरह से है. A, vitamin A is its
बायोलॉजिकल केमिकल नेम इज़ रेटिनॉल। इसका जो नेम है अदर वो है रेटिनॉल। सोर्सेस पपाया, कैरेट, मैंगो, पम्पकिन एंड मिल्क। एंड फंक्शन, इट कीप्स आवर आइज़ एंड स्किन हेल्दी। जो विटामिन ए होता है वो हमारी आइज़ और स्किन को हेल्दी रखता है। विटामिन B1 थायमिन, विटामिन B2 राइबोफ्लाविन, B3 नियासिन एंड निकोटिनिक एसिड, B12 कोबालामिन, and it is present in milk, green vegetable, peas, eggs, cereals, tomatoes. It's a combination of vitamin B, and function of vitamin B is required for normal growth and development of our body. हमारी बॉडी का जो डेवलपमेंट है और नॉर्मल ग्रोथ के लिए विटामिन बी ज़रूरी होता है। एसेंशियल फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ नर्व्स इन द बॉडी, ये हमारी बॉडी का जो नर्वस सिस्टम है उसमें जो नर्व्स होती हैं उनकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए भी ज़रूरी है। रिक्वायर्ड फॉर वेरियस रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन द बॉडी, जो भी हमारी बॉडी में जो भी बायोलॉजिकल बायोकेमिकल प्रोसेस होती हैं उसके लिए भी विटामिन बी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एसेंशियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स इन आवर बोन मैरो, और जो हमारी बोन है, बोन के अंदर जो लिक्विड होता है वो बोन मैरो होता है, तो ब्लड को जो बनाता है ब्लड सेल्स वहीं पर बनती हैं। ब्लड सेल्स जो बनती हैं उसके लिए भी विटामिन बी बहुत ज़्यादा एसेंशियल है। विटामिन सी, इट इज़ कॉल्ड ascorbic acid, आंवला, ग्रीन चिली, citrus fruits such as oranges, lemon and tomatoes, ये sources हैं विटामिन सी के। It helps our body to fight diseases, और जो विटामिन सी है वो हमारी बॉडी को लड़ने से, किसकी, जो डिजीज़ेज़ हैं, डिजीज़ेज़ से लड़ने के लिए मदद करता है। अभी विटामिन सी का है मोस्ट ऑफ हमने देखा है कोरोना में इसका बहुत ज़्यादा ये दिया जाता है क्योंकि यह बॉडी को डिजीज़ फ्री रखता है। विटामिन डी इज़ कैल्सीफेरॉल, मिल्क, बटर, कॉड लिवर ऑयल, एग्स। विटामिन डी है जो नेचुरल है, नेचुरली हमें ये मिलता है सनलाइट से। इसके अलावा मिल्क में कुछ क्वांटिटी में विटामिन डी होता है, बटर, कॉड लिवर ऑयल, इन सब में भी विटामिन डी प्रेजेंट होता है। इट हेल्प्स आवर बॉडी टू यूज़ कैल्शियम फॉर स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ, और ये हमारी बॉडी के जो बोन्स हैं उसको मजबूत रखता है, स्ट्रॉन्ग रखता है, और कैल्शियम का जो एब्जॉर्प्शन है वो भी विटामिन डी की प्रेजेंट में ही होगा, इसलिए विटामिन डी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे बोन वीक हो जाती है इसकी कमी से। ई इज़ टोकोफेरॉल, होल ग्रेन्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, नट्स, ऑलिव्स। विटामिन ई मिलता है जो सीरियल्स हैं उनमें, जो मोटा अनाज कहलाता है उसमें, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, नट्स और ऑलिव्स में। एसेंशियल फॉर जनरल फिटनेस एंड गुड स्किन, और ई जो है वो ज़रूरी है हमारी स्किन की ग्रोथ के लिए और स्किन के लिए, साथ ही फिटनेस के लिए। के फाइलोक्विनोन, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, helps in clotting of blood. Vitamin K is play a important role in blood clotting. जब blood clot होता है तो विटामिन के अगर नहीं होगा बॉडी में या कम होगा तो उसकी प्रेजेंस अगर वो नहीं है तो हमारी बॉडी में जो ब्लड है वो प्रॉपरली, जो बाहर जब भी ब्लड निकलता है, जब ब्लीडिंग होगी तो विटामिन के अगर कम है तो प्रॉपर ब्लीडिंग नहीं होती है। विटामिन बी एंड सी आर वाटर सॉल्यूबल। जो विटामिन बी है एंड सी है, वी नो अबाउट दैट विटामिन सी नींबू में होता है, लेमन में होता है, हम उसको ईजीली डिज़ोल्व कर लेते हैं वाटर में। तो विटामिन बी एंड सी आर वाटर सॉल्यूबल। विटामिन ए, डी, ई, के आर फैट सॉल्यूबल। ये जो हैं विटामिन ए, डी, ई, के, ये फैट में ही soluble होते हैं। If our body does not get sufficient amount of a certain vitamin for a prolonged duration of time, then we might suffer from certain diseases called deficiency diseases. Deficiency diseases मतलब क्या हुआ, देखिए नाम से ही इससे पता चल रहा है, deficiency यानी कमी।
जो भी लैक है, कमी है किसी भी विटामिन का, उसकी कमी से जो डिजीज़ होंगी वो क्या कहलाती हैं? डेफिशिएंसी डिजीज़। अगर लंबे समय तक, लंबे टाइम तक कोई भी विटामिन की कमी हमारी बॉडी में होती है तो हमें डिजीज़ हो जाएगी। मिनरल्स आर आल्सो इम्पोर्टेंट elements required for maintaining good health and overall well-being। जो मिनरल्स होती हैं उनका भी रोल बहुत इम्पोर्टेंट होता है हमारी बॉडी में, जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, फॉस्फोरस। दीज आर द टाइप्स ऑफ मिनरल्स। ये सारे मिनरल्स भी हमारी बॉडी को हेल्दी रखने में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। दे लाइक विटामिन्स आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज़, और इनकी रिक्वायरमेंट भी विटामिन की तरह बहुत कम होती है। Minerals make up about 4% of person's mass. Some important minerals essential for our body are iron, calcium, iodine, sodium, phosphorus, potassium, fluorine and magnesium.